जाती है। अंधेरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बारिश हो रही होती तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। बारिश हो रही हो, लाइट आती रहे तो अपने घर में आराम से इंसान बैठा रहे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? खुदा के रहम करम से आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे पर भी खुदा का करम है कि मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, कल मैं गई थी हॉस्पिटल। कल मेरी थी अपॉइंटमेंट डॉक्टर की। कल नहीं, सॉरी, परसों 19 तारीख को थी मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर की। तो डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया है कि लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, दवाई नहीं छोड़ सकती तुम। जब तक जियोगी जब तक दवाई खाओगी। क्या ही करना चाहिए, ज़िंदगी बन गई दवाई तो। दवाई तो खा लूँ, लेकिन जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मेरी हालत बहुत ख़राब होती है एकदम से। मुझसे मतलब बिस्तर छोड़ने के बाद में मुझसे ऐसा लगता है बिल्कुल बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, और नहीं खाती हूँ तब भी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो डॉक्टर का भी कहना ठीक है कि लाइफ टाइम ही खानी पड़ेगी जब मेरी हालत ऐसी हो जाती है। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं करने जा रही हूँ घर का काम सुबह सुबह। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, घर में इतना ज़्यादा फैला होता है। कहीं बेडशीट पड़ी है तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। देखिए, पूरा फैला पड़ा है। इधर किचन भी पूरा फैला पड़ा है। तो मैं जा रही हूँ घर की सफाई करने के लिए। इंशाअल्लाह बात करती हूँ मैं आप लोगों से सफाई करने के बाद। सब्जी तो रात की रखी है भिंडी। मैं तो भिंडी खा लूँगी। बेटे के लिए रखी है आलू की भुजिया, तो वो आलू की भुजिया खा लेगा। ये बनाऊंगी मैं बेटे के लिए स्क्वायर वाले पराठे। स्क्वायर वाले पराठे बना दूंगी ना तो शौक से आके खुश होकर खाना खा लेगा दिन में। नहीं बनाऊंगी तो फिर नखरे दिखाएगा। छोटे छोटे बच्चों की तरह से नखरे दिखाता है मेरा बच्चा। रात को भी उसे स्क्वायर वाले पराठे बना के दिए थे, तब उसने दिल खुश होकर खा लिया था स्क्वायर वाले पराठे।
ये रहा मेरे बेटे का स्क्वायर वाला पराठा। दो पराठे और बनाने हैं। खाएगा तो एक डेढ़ ही, लेकिन 3 पराठे बना दे रही हूँ मैं उसके लिए, क्या पता उसको फिर बाद में भी भूख लगती है ना। तो जो पराठे बचेंगे वो बाद में खा लेगा। पसीना तो ऐसे बह रहा है जैसे मैं नहाते नहाते शावर लेते लेते पराठे बना रही हूँ। पता नहीं मुझे इतने पसीने क्यों आते हैं। दवाइयाँ खाती हूँ ना, बहुत हार्ड दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी लगती है। गर्म है दवाइयाँ। एक पराठा हो रह गया, बस ये भी बना दो फटाफट से। तो दोस्तों, घर का काम मेरा हो चुका है, बस अभी कपड़े तय करना रह गए हैं। देखिए शीट वगैरह सब चेंज कर दी मैंने बेड की। कूलर साफ़ करा, कूलर की ये जाल साफ़ करे मैंने, ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रखे थे। पूरा समेटा, घर इतना फैला हुआ होता है, सुबह सुबह के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ होता है। सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा घर फैला हुआ होता है ना, उसे समेटने में ही पूरा आधा 1 घंटा लग जाता है घर समेटने में। किचन भी देखिए, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया, किचन भी पूरा समेट दिया मैंने। दिख रहा है ना पीछे किचन। मैं हूँ घर में अभी अकेली, क्योंकि बेटा मेरा गया है स्कूल, बेटी गई है कोचिंग, और
आ जाएगा बेटा, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी उसकी। पहले तो 2:30 बजे छुट्टी होती थी उसकी, लेकिन अब गर्मियों की वजह से ना 1 बजे का कर दिया है। 1 बजे छुट्टी होगी। शायद से 1 तारीख से उसके स्कूल की छुट्टियां भी पड़ जाएं। हम्म। बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे बच्चों के सहारे, और क्या चाहिए। चाय पी लेती हूँ थोड़ी, मेरे को चाय की हुड़क लग रही है। नहाने के बाद चाय नहीं पीऊँगी ना तो मेरे को ऐसे। तो मैं क्या कह रही थी, जब तक चाय नहीं पीऊँगी तब तक मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं पता नहीं कितनी अधूरी हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा अधूरापन सा लगता रहेगा नहाने के बाद, जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कुछ एक काम मेरा रह गया है। पता नहीं, इतनी गंदी आदत है मेरी चाय पीने की, बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है। पहले तो कम से कम पूरे दिन में 12-15 कप चाय मैं पी लेती थी, लेकिन अब तो बस 1 कप सुबह चाहिए और 1 कप नहाने के बाद, और 1 या 2 कप शाम को, बस 3 या 4 कप। ज़्यादा चाय नहीं पीती मैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा चाय पीती थी, डॉक्टर ने मना करा है ना, जब से चाय पीने के लिए मैंने चाय बहुत कम कर दी है। चाय बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। घर में अकेले अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे होते हैं तो थोड़ी चहल पहल रहती है, अच्छा लगता है। और एक चीज़ और दोस्तों, जो भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ या खाना बना रही होती हूँ, तो वो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाती, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, और दूसरा मेरा कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है। मैं अकेली हूँ, मुझे अकेले ही वीडियो बनानी पड़ती है। मैं स्टैंड ले लूँगी तो फिर मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखाया करूँगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम कर रही हूँ। अभी तो जितना भी मैं ऐसे बना लेती हूँ अपने हाथ में फ़ोन पकड़ के, तो उतना ही बन जाता है। बाकी मेरे पास स्टैंड नहीं है। आप लोगों की दुआ और प्यार रहा तो इंशाल्लाह जल्दी स्टैंड लेकर आऊँगी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, कपड़े तय करना रह गए हैं, मैं कर लेती हूँ कपड़े तय फटाफट से, फिर उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री, जब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा स्कूल से। घर में ज़रा सा भी फैला रहता है ना तो मुझे बहुत दम घुटता है। ज़रा सा भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मतलब कि धूप में से उतार के लाई थी ना, अभी तक गर्म हो रहे हैं कपड़े। ये तो फिटिंग के लिए मैं जाऊँगी। कपड़े हो चुके हैं हमारे तय, बस अभी से अलमारी में रखना बाकी रह गया है। अलमारी में भी रख देती हूँ फटाफट से, उसके बाद में अपना काम ख़त्म।
है तैयार। मैंगो शेक बन के तैयार है तैयार। आज दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ डिनर में कढ़ी और चावल। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। एक तो समझ में भी नहीं आता ना, रोज़ रोज़ क्या बनाओ, लंच में क्या बनाओ, डिनर में क्या बनाओ। डेली का ये पता नहीं खुदा ने पेट क्यों बनाया है। ना पेट बनाता ना खाने की टेंशन होती। खैर जो भी है, अब पेट है तो खाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। ये कर रहा है मेरा बेटा स्कूल का काम, शर्मीला बेटा। बहुत शर्माता है। इधर बन रही है मेरी कढ़ी। कढ़ी चढ़ा दी है मैंने। इधर चावल भी चढ़ा दिए, चावल बन रहे हैं। बेसन का घोल भी बना दिया पकौड़ी बनाने के लिए। थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी जब तक कढ़ी और चावल बन जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। बाप रे, कितनी तेज़ आंधी और बारिश, बिजली कितनी चमक रही है। सम्मान! तो दोस्तों, रात के बजे हैं 8:30 और इतनी तेज़ आंधी और बारिश के साथ में बिजली इतनी ज़्यादा चमक रही है ना, बहुत ही ज़्यादा बिजली चमक रही है। इतनी तेज़ बिजली चमक रही है कि मुझे डर भी लग रहा है बिजली के चमकने से। और समझ गया पानी में न, बारिश में नहाने के लिए, और मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, सुन भी नहीं रहा है। इतनी तेज़ बिजली चमक रही, डर लग रहा है मेरे को, आ ही नहीं रहा वो। बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बिजली चमक रही है, आंधी आ रही है। लाइट भी चली जाती है, ज़रा सा भी कुछ भी होता है तो लाइट भी चली जाती है। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है और लाइट चली जाती है। अंधेरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बारिश हो रही होती तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। बारिश हो रही है, लाइट आती रहे तो अपने घर में आराम से इंसान बैठा रहे। कितनी तेज़ बिजली चमकने की आवाज़ आई है ना, बहुत तेज़ बिजली चमकी है। बिजली चमकने से लगता है मुझे बहुत ज़्यादा डर। इसीलिए मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि घर में रहा करो जब बिजली चमक रही होती है तो। लेकिन मेरा समझ तो मानता नहीं है बाहर जाने से, कितना भी इसको मना करो मानता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। बीच में भूल गई थी क्या बोलना है।